ओहो मेरे भाई, आप पॉलिटिकल बातें क्यों कर रहे हैं? सियासी बातें मत करें। जिंदा का नारा लगाते रहते हैं। तो वो छोड़ दें, उस सियासी नारे से आपका क्या ताल्लुक है? हम बात ये कर रहे हैं कि आवाम की कमी किस तरह होगी, पेट्रोल की मसनूआत जो इतनी आगे आ गई है, किस किस्म की स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? पेट्रोल कर देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। हमारी अपील ये है कि ये जितनी महंगाई की है इसको वापस लिया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि वापस हो, कभी कोई कीमत वापस हुई कभी है? तो रहम कर लेना, अब अगर कभी नहीं वो हुआ तो समझ अब रहे हैं, रहम उन्होंने कर पीर ले। के दिन आप पे रहम किया ना, 2 रुपए और 1.25 रुपए सस्ता करके। नहीं नहीं, ये देखें, ये तो मसला ही नहीं है, इसको छोड़ दें। ये जितनी की है इसको वापस करें और मेहरबानी करके जो है ये जो हालात है, जैसे आज एक फैमिली के 5 आदमियों ने खुदकशी की कोशिश की है, पता नहीं क्या बना उन बेचारों का। तो इस हालात से मुल्क को बचाया जाए और मैं अपील करता हूँ आपके तवज्जुह से, और आप बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, कम से कम उनसे ये पूछें कि इस 4 साल के अंदर आप तो मुबारकबाद को तलबदार है कि जो हमें मुबारकबाद दी जाए, हमने 4 साल पूरे कर दी। ये 4 साल में किया क्या है आपने, कारकर्दगी क्या की? ये लूट मार, ये महंगाई, इसकी मुबारकबाद दिया जाए या कोई कारकर्दगी है तो वो कम से कम आप अपने चैनल के थ्रू। वो तो देखें, वो तो कहते हैं ना आवाम जज करेगी, तो आखिर में तो आवाम ने ही जज करना है। आप ही वोटर्स हैं, आप ही वोट डालेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे, आवाम ही डिसाइड करेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? चीज़ों में तो खैर आवाम वहाँ जाती भी नहीं है जहाँ वोट का मसला होता है, और वोट पड़ के जाते हैं। बस ये भी मसला है, वो इस दफा कह रहे हैं इंतखाबात शफाफ होंगे। जी जी, मैं आ रही हूँ। सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब से ये अपील करता हूँ कि उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो रेट बढ़ाए हैं, तो सिर्फ वो पेट्रोलियम मसनूआत पे रेट नहीं बढ़े, वो तमाम चीज़ों पे रेट बढ़े हैं, क्योंकि इससे अफेक्टेड जो है खाने पीने की अशिया हो, कि स्कूल में बच्चों की किताबें कापियाँ हों या बच्चों के कपड़े हों, हर चीज़ पे तकरीबन 25% इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, कम से कम उनको गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, अपने टैक्सेस को जो है वो कम करें, कहीं और लगाएं। हम तो कहते हैं कि ज़रूरी टैक्स लगाना चाहिए, ज़रूरी टैक्स लगाएंगे तो आपको उधर से आमदनी होगी, तो पेट्रोलियम मसनूआत पे इनको कम करना चाहिए। दूसरा ये CNG जो है हमारे घर की पैदावार है, हमारे घर की चीज़ जो है हमें 80 रुपये किलो किस वक्त में दी जा रही है, उसका जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब आज तक कुछ नहीं हुआ। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस ये कहना चाहता था कि पॉलिटिकल इश्यूज पे तो मैं बात नहीं करूँगा, मगर CNG जो अभी मेरे भाई ने बात करी कि ये रेट कम, तो रेट कैसे कम हो सकते हैं, तो मैं एज अ सेंसर होकर बात करना चाहता हूँ कि हमारे हर पॉलिटिकल के साथ 10 पुलिस वाले और हमारी जजेस के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे वो मुल्क के वो अखराजात नहीं है जिसके साथ हमारी पॉलिटिकल्स को और सबको जजेस को और जो हमारी लेविश लेविश स्टाइल है, पॉलिटिकल में जो दे सकते हैं वो देते हैं इनको, अवाम को ऊपर जो डाल सकते हैं वो डालते हैं, और अवाम भी इतनी गई गुजरी है वो सिर्फ मीडिया पे आके अपने जवाबात दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इंडोनेशिया में अभी ज़रे से रेट बने, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी पूरे शहर की और उसके वापस रेट लेने पड़े। एक्चुअल हमारे साथ प्रॉब्लम ये, हमें पॉलिटिकल भी सारी चीज़ें सरकारी साहब ने सबको एक साथ किया हुआ है, सारी पार्टियों का एक साथ किया हुआ है, तो कोई पार्टी हमारे साथ चलने को तैयार ही नहीं है। तो आपको पार्टी की क्या जरूरत है? लेकिन मैं एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। लेकिन अपने शहर में जलाओ घिराव करना या अपने आप चीजों को नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ का इंसाफ? तो पॉलिटिकल में हमारे साथ कोई इश्यूज नहीं है। आज से 10-12 साल अभी ये परवेश मुशर्रफ गवर्नमेंट रही थी, ना महाजिर पढ़ता था, ना ये पठान पढ़ता था, कुछ भी नहीं था। ऐसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई पढ़ता नहीं था। आज भी आप कहीं चले हैं, जिस उसमें चले हैं इलाके में, वहाँ पे नस्वार वाला भी पठान है, वहाँ पे उसकी बर्फ़ की दुकान भी है, वहाँ उसका चाय का होटल भी है, वहाँ नहीं मारा जाता। मगर जब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कड़ी बाड़ी पे जो दिल चाहता होता है, और वहीं से हालात ख़राब होने शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? अगर मानना होता हर माजे जाके मोची को ना मारे। अच्छा, ये हम इस पे बात नहीं करें प्लीज, ये एथनिक डिवीजन ना करें कि ये है बात, ठीक है, मैं मानती हूँ हर चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, लेकिन इसको हम आवाम, इस वक्त जो अवामी इशू है ना उस पर बात करते हैं। ये ना आवाम कुछ कर ही नहीं पाती। कौन, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी एक सेकंड, हाजी साहब से ले लें पहले। अच्छा, आपने तो बोला है ना, एक सेकंड रुक जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम ही लोग गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, इल्म है मेरे भाई आप हट जाएं वरना गाड़ी के नीचे आ जाएंगे और हम पे हमारी शामत आ जाएगी। आप हट जाएं, आप हट जाएं, बस पीछे हो जाएं, थोड़ा पीछे हो जाओ ना मेरे भाई, पीछे हो जाओ। नहीं, अगर लग गई तो कराची की ताजिर बरादरी, कराची से पेशावर तक की, मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आ रही हूँ। पूरी ताजिर बरादरी परेशान है
हम बाब इक़्तिदार से ये मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाएं, अपनी शाह खर्चियाँ बंद करें, बंद करके और मज़ीद टैक्स न लगाएं। CNG ये कहा जाता है कि पेट्रोल बाहर से आता है और बाहर से हम मंगवाते हैं, इसलिए हमें कीमत बढ़ गई। CNG कहाँ से आती है? ये जवाब दें। और बाब इक़्तिदार CNG कहाँ से आती है? तो हमारे मुल्क में पैदा होती है। इसकी कीमत भी आपने पेट्रोल के बराबर कर दी है। आज परेशान है वो रक्शे वाला कह बेचारा। रहे हैं CNG खत्म हो गई है, मुल्क में कम हो रही है। जब खत्म हो जाएगी, जब आप बाहर से मंगवाएं तो आप फिर कुछ बढ़ा- कहना चाहते आप क्यों हैं? बढ़ा रहे हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी। आप मेहरबानी करके के यहाँ पहले ताजिब राजी तो खास तौर पर पहले ही जहाँ बलब है उससे एक जहाँ बलब से खून मजीद खून मांग रहे हैं। आप कहाँ से देगा वो? परेशान है लोग अपने। ऐसे लोग हैं थोड़ा सा रास्ता दीजिए। जैस्मीन, ऐसे लोग हैं कराची में जिनके घरों में एक वक्त खाना पक रहा है। बिल्कुल ऐसे लोग ठीक कह रहे हैं हैं आप। जहाँ एक वक्त खाना नहीं पक रहा। जी भाई साहब, एक सेकंड टाइम देगा। जी जी जी, आवाम से भी मैं जरा थोड़ा सा ना पूछूं। जी मैं खुदा के वास्ते जरदारी साहब से अपील करना चाहता हूँ, हम पे रहम करें। हमारी तनख्वाह इतनी नहीं बढ़ती, हम लोगों के पैसे खर्च जाते हैं, हम लोग किस तरह पूरा करेंगे? हाँ। सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते थे हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे? जरदारी साहब से अपील है, वो हालात पर थोड़ा रास्ता दे मुझे, थोड़ा रास्ता दे, मैं पीछे की तरफ आऊँ जरा। रास्ता दे। आ जाओ। सलामुअलैकुम, आपसे थोड़ी सी बात करूँ? पेट्रोल डलवाने आए आप? जी जी। तो अब जो ये इतना पेट्रोल महंगा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अब कितना आपकी बाइक चल जाती है? भाई हुकूमत है, ये गरीबों के ऊपर दबाव डाली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, समझे ना? सब महंगाई हमारे पे लगाई हुई है, वो गरीबों के ऊपर बहुत जुल्म कर दिए इन लोग ने, और यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। नहीं, अब आप बाइक में कितना पेट्रोल डला लेते हैं अंदाजा? ज्यादा 100 रुपए का डलाऊंगा, 20 रुपए का 100 का डलाऊंगा, तो 1 लीटर भी नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर किस तरह आप आगे पीछे? बस क्या करें, 100 रुपए का पहले हम 10 रुपए 20 रुपए का डलवाते थे, पूरा दिन चलता था। अभी हम 100, 150, 200 का भी डलवाना एक दिन में पूरा होता है। कहाँ से हम लेकर आएंगे? और आप अपना कोई कारोबार करते हैं? जी, मेरा UPS का काम। UPS का कारोबार है। अच्छा ठीक है। जी 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 जी। वो एक बच्चा यहाँ पे यंग, आपसे वो किधर गया? जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं नॉर्थ कराची से हाँ। बोर्ड बेसन आता हूँ, ठीक है? पढ़ने? नहीं, जॉब करने। ठीक अच्छा। है? और मेरी सैलरी यहाँ पे 15,000 है। अब अंदाज़ा लगाएं कि मैं वहाँ से 150 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ, हाँ। और यहाँ आता हूँ, यहाँ से सिर्फ घर जाता हूँ और अदर्स कोई काम नहीं कर सकता। हाँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले मैं यही पेट्रोल 70 रुपये 80 रुपये का डलवाता था, हाँ। और आराम से घर भी आता था, अपना काम भी करता, यानी 1 लीटर आराम से डलवाता था। तो अभी इन्होंने 106 रुपये कर दिया है। जी। ये जरदारी साहब से रिक्वेस्ट है कि या तो सीट से उतर जाएं, या हुकूमत या आवाम बाहर आ जाएगी तो सारे काम हमारे आसान हो जाएंगे। हमारी तो यही आवाम से रिक्वेस्ट है कि आवाम बाहर आ जाए, आके जितना भी काम है वो कर दे, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं हो सकता आवाम के पास। आपका जो जॉब की वजह से आप आते जाते थे, अब वो नहीं पूरा हो रहा? वो फ्यूल से? नहीं हो रहा, यकीन करें। मैं आप मैरिड हूँ। अच्छा। और मेरे ख्याल से आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, मैं मैरिड हूँ और मेरा जितने अखराजात हैं ये देख सकती हैं आप सामने कि मैं भी पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और भाई अभी आप कितने लीटर डलवा लेते हैं? मैं इस रोजाना महंगाई में? यहाँ पर 103 रुपए लीटर है, मैं 150 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूँ। हाँ। तो आना जाना मेरा होता है। उसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता। सिर्फ अंदाजा आना लगाएं, जाना। जी। अगर 150 रुपए में कोई बंदा आना जाना करेगा तो उसका क्या हाल होगा? जी जी, आप कुछ मैं आ रही हूँ। सबसे पहले तो ये चाहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर पेट्रोल की कीमत कम थी और मुस्तफा कमाल जैसा लीडर भी वही लेके आए थे। खुश रहे जवान का बच्चा जो भी है। 4 साल के अंदर मुस्तफा कमाल ने जो काम किए थे पहले, अब जरदारी के टाइम पे वो नहीं हुए। वो 4 साल में जो करोड़ रुपए है वो पैसा कहाँ गया? पहली बात, पेट्रोल की जो Unutilized fund, पेट्रोल ठीक है। पैसे 100 रुपए लीटर हो गया, 103 रुपए। हाँ। ये तो बेरियल कम हुआ है। जरदारी साहब को चाहिए ये जो बढ़ाए है वो उसको पैसे वापसी लाएं, और नहीं तो ये पूरी आवाम जो है ना खड़े, जिस दिन इनकलाब लाएगी उस टाइम इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही हाफिज होगा। नहीं इस तरह जी, एक सेकंड जी। बेटा आप स्टूडेंट हो? मैं स्टूडेंट हूँ 18 ईयर का। हमारे वालिदैन हमारी फीसें भरेंगी, या हमारे पॉकेट मनी देंगे, या मैं कराची यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी के फीसें देंगे, या हमारे यहाँ से हम जो ट्रैवल करके खारदर से मैं वहाँ तक जाता हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं बस में सफ़र करता हूँ, उसका 20 रुपये जाने के हैं, 20 रुपये आने के, 40 रुपये के हिसाब से मंथली 1200 रुपये होते हैं। और हमारी जो फीसें हैं, मेरे वालिद साहब की 10,000 तनख्वाह है, 10,000 रुपये के अंदर मेरे वालिद साहब, मेरी 2 बहनें भी घर चलाएंगे, मेरी फीसें देंगे, या मैं यहाँ से जो ट्रैवल करके जाता हूँ यूनिवर्सिटी उसका
उसका खर्चा खर्चा देंगे जी। तो मैं हम लोग क्या करें, हम क्या मर जाएं? हम हमारी जो मैं अपनी 2 बहनें और अपने वालिदैन के साथ क्या खुदकुशी कर लूं? नहीं, नहीं, जरदारी अल्लाह। साहब ये चाहते हैं या आवाम सब रोड पर आ जाए या जरदारी साहब को हम गिरेबान पकड़ लें? हम क्या करें? हाँ, अच्छा, अब आप बेटा आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती। बहरहाल आपके ये जज्बात हैं। वक्त जी जरदारी साहब को 2 कान अदा फरमाए और कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत कुछ आया टीवी पे, बहुत कुछ गया, मगर उनके पास कोई फर्क नहीं है। आप माइक छोड़ जी बोले। दूसरे मुल्क की तरह और जिस तरह पेट्रोल रुक गया है, जिस तरह रोड पे आवाम जिस तरह आवाम बाहर आ गई है बाहर मुल्कों में, इस तरह आवाम भी बाहर आनी चाहिए। हमारी आवाम ने चूड़ियाँ पहनी हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये मेन रोड पे आना चाहिए कि इनके साथ में रहूँगा। और मैं जहाँ क्लिफ्टन सुपर मार्केट से 50 रुपए में रामस्वामी आता जाता था, उसकी जगह में 80 रुपए देता हूँ पेट्रोल के, 50 रुपए पहले देता और था। पहले 50 रुपए देते थे जी। आप कमेंट करेंगे बस लास्ट कमेंट जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मेरा ताल्लुक डीलर्स एसोसिएशन से है। 15,000 कारकुनान हमारे हाँ कोरंगी, मली, लांडी यहाँ से ट्रेवल करके सदर आते हैं। 100 रुपए का पेट्रोल रोज डलवाते हैं, जिनकी औसत तनख्वाह 8,000 से 9,000 रुपए। हाँ 3,000 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं, 150 रुपए सुबह से शाम तक खाए जाते हैं। मुझे ये बताएं, 4,000 रुपए में अपना घर चलाएंगे, अपने बच्चों की फीसें भरेंगे या खुद खाएंगे? किस तरह गुजारा करेंगे? नामुमकिन है। नामुमकिन वाली बात है। ये बताइए कि अवामी नुमाइंदे जो बैठे हैं, ये एक इंसान के कत्ल करने पर तो हजारों स्ट्राइक हो जाती है। ये मुआशी कत्ल जो इंसानों का हो रहा है और जिसकी वजह से जो है लोग बेटियों को नहीं बचा पा रहे, वो घर नहीं चला पा रहे, वहाँ पर जो औरतें बाहर निकल रही हैं और अपने आप को बच्चे बेच रही हैं, वो ये अवामी नुमाइंदों को नजर नहीं आता। जितनी पार्टियां अपने नाम में बनी हुई, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि इसमें स्ट्राइक करें? नहीं, उनका हक नहीं बनता कि इसमें स्ट्राइक करें आप कुछ और बाहर आए। पॉइंट टू बी नोटेड। पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ समा के कि आप कम से कम पब्लिक में आके इन लोगों को ओपिनियन लेती हैं कि क्या हाल है इनका। पेट्रोल पे इस कदर रेट बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी वो किस जगह जाए, किससे पूछो, सवाल किससे करे जाकर वो कि भाई हमारा मसला हल कौन करेगा? कोई ऐसा डिपार्ट है, कोई ऐसी गवर्नमेंट किस तरीके से कोई अमल कराया जाए? तो हमारी तो गुजारिश है कि ये जो मीडिया इतनी बात आगे पहुंचा देते हैं, शायद इनके हवाले से हमारा कोई काम हो जाए। काश ऐसा हो जाए। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे भाई, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन आपके सारे लोगों की बात सुनी, वाकिफ सुना, ताजिर इत्तेहाद का भी, ट्रांसपोर्टर्स का भी। वक्त बिल्कुल नहीं है। इफ यू हैव एनी कमेंट्स राइट टू मी ऑन माय फेसबुक। पर मजमूई तौर पर सब यही कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इन हालात में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पार्टीज को भी एहतजाज